दोस्तों, दुनिया की राजनीति के नक्शे पर इस समय एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जिसकी गूंज आर्कटिक की बर्फीली हवाओं से लेकर वॉशिंगटन और ब्रसल्स तक सुनाई दे रही है। ये कहानी है ग्रीनलैंड की, एक ऐसी धरती की जो दिखने में शांत और सफेद है, लेकिन जिसके नीचे रणनीति, संसाधन और शक्ति की गर्माहट छिपी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बयान देते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उनका तर्क साफ था, अगर अमेरिका ने आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत नहीं की तो रूस और चीन जैसे देश वहां अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। ग्रीनलैंड, जो आधिकारिक रूप से डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ने साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। डेनमार्क पहले से ही नाटो का सदस्य है। इसका मतलब साफ था, ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का दबाव पूरे नाटो को चुनौती देने जैसा होगा। डेनमार्क ने अपने यूरोपीय सहयोगियों से समर्थन मांगा। धीरे धीरे यूरोप के कई देश आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने लगे। यह युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था, नियमों और संधियों से ऊपर कोई नहीं। वॉशिंगटन में हलचल मच गई। कुछ अमेरिकी नेताओं ने कहा कि यह केवल कूटनीतिक दबाव की रणनीति है, जबकि कुछ ने चेतावनी दी कि इससे अमेरिका अपने ही सहयोगियों से दूर हो सकता है। दुनिया भर के विश्लेषक इस घटनाक्रम को ध्यान से देखने लगे। रूस पहले से ही आर्कटिक में सक्रिय था और चीन आर्थिक रास्तों से वहां अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। ऐसे में नाटो के भीतर किसी भी दरार का फायदा अन्य शक्तियां उठा सकती थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन पर स्थानीय लोगों की भी आवाज थी। वे नहीं चाहते थे कि उनका घर महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई का मैदान बने। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं और अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहते हैं। धीरे धीरे बातचीत का दौर शुरू हुआ। कूटनीति ने बयानबाजी की जगह लेनी शुरू की। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि आर्कटिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग का केंद्र बनाया जाए, जहां पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक शोध और सुरक्षित समुद्री मार्गों पर मिलकर काम हो। इस पूरी कहानी ने दुनिया को एक बड़ा सबक दिया। 21वीं सदी में शक्ति केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि गठबंधन, विश्वास और संवाद से तय होती है। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टापू नहीं रहा, बल्कि वैश्विक संतुलन का प्रतीक बन चुका है। आने वाला समय बताएगा कि महाशक्तियां टकराव का रास्ता चुनती हैं या सहयोग का। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा।